हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एंड वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSIR नेट JRF फ्रॉम लाइफ साइंसेज स्ट्रीम। तो किसके काम का है ये वीडियो? बेसिकली 3 कैटेगरी के लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है जो लोग लाइफ साइंसेज में कोई बैचलर ऑनर्स कोर्स कर चुके हैं या MSc फर्स्ट ईयर में है या MSc सेकेंड ईयर में है या पास आउट है, तो ये उनके काम का है। और तीसरी कैटेगरी जो लोग फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन से पहले कि कैसे इसकी तैयारी करें, एक बेसिक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि कौन इसकी तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी तैयारी कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने 4 साल का कोई लाइफ साइंसेज में बैचलर्स कोर्स किया हो या जो लोग MSc फर्स्ट ईयर में हो किसी लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड से। कहने का मतलब है बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और जो लोग MSc पास आउट हैं। तो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल 28 ईयर्स, और वैसे ही OBC ST SC के लिए जो रिस्पेक्टिव एज रिलैक्सेशन है आप लोगों को पता होगी, उसको ऐड कर लीजिए। नेट के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए आपके फाइनल मास्टर्स में? वो है 55% फॉर जनरल एंड OBC एंड अदर्स 50%। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है ये 1 साल में 2 बार होता है। मतलब होता था, इस साल तो खैर जून वाला नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, पर इसने अपनी रेपुटेशन मेंटेन करके रखी हुई है कि वंस इन अ जून एंड वंस इन अ दिसंबर एवरी ईयर इट टेक्स एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम की हालत क्या है देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम की हालत ये है कि इसके 3 सेक्शन होते हैं। टोटल जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और 200 नंबर का होता है। राइट, अब ये 200 नंबर में क्या क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है? तो पहला सेक्शन जो इसका है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। ये जनरल एप्टीट्यूड टाइप का है। 20 में से आपको 15 करने होते हैं। एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, और अगर गलत क्वेश्चन किया तो 0.5 मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक, और सेक्शन B में 50 करने हैं 35। सेम सेक्शन C सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से 75 क्वेश्चंस आते हैं, पर आपको करना कितना होता है? 25। ठीक है, तो करना कितना है? 1/3। और इस 1/3 में भी एक क्वेश्चन की मार्किंग है 4 नंबर, और अगर गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा। तो अच्छी खासी माइनस मार्किंग है, इसलिए आपको अपनी एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा। अब आइए इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये मैंने CSIR की वेबसाइट से ली हुई है। इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिए कि ये क्या कहता है। कि वही 3 घंटा है, 20 क्वेश्चन है। तो ये सारा डिटेल में इसको आप देख लीजिएगा, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो बात ये हो गई कि अब जब ये 200 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमको कितना लाना है अगर JRF या नेट क्वालिफाई करना है तो। राइट, अच्छा एक और भी चीज़ शायद मुझे वीडियो के शुरू में ही बता देना चाहिए था। ये CSIR नेट JRF एग्जामिनेशन की तैयारी करनी ही क्यों है? राइट, तो 2 कैटेगरी के लोग कर सकते हैं। एक तो वो जिनको डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का शौक़ हो, और दूसरे वो जिनको रिसर्च और पढ़ाने दोनों का शौक़ हो। ठीक है, तो रिसर्च के थ्रू आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, तो इसमें पहला जो क्राइटेरिया है वो ये कि आपको हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट होना पड़ेगा। और हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट का मतलब आपको थोड़ा हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, प्लस ठीक ठाक दिमाग का होना पड़ेगा।
तो वो आप लोग होते हैं, इसीलिए एमएससी तक पहुंचते हैं, एमएससी पास करते हैं और सीएसआर के लिए अटेम्प्ट करते हैं। एनीवे, अगर आपको जेआरएफ चाहिए, जो कि अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करनी है तो ये एक प्री रिक्विज़ाइट है कि आपको जेआरएफ होना पड़ेगा। तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वो इंटरव्यू की कॉल देंगे, देन 2 या 3 राउंड की इंटरव्यू होती है एंड देन यू आर सेलेक्टेड फॉर द पीएचडी। दिस इज़ नॉर्मल प्रोसीडियर, ठीक है। अब इस 200 नंबर में से अगर आपको जेआरएफ लाना है तो ये लेटेस्ट दिसंबर 2018 की कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें कि लाइफ साइंस का देखिए ऑलमोस्ट 60% कट ऑफ है। मतलब लास्ट बंदा जो जेआरएफ मिला था जिसको, उसने अराउंड 120 मार्क्स फेच किए थे आफ्टर डिडक्टिंग द नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और अगर लेक्चरशिप चाहिए, नेट चाहिए तो कितना 53.33, राइट। तो 53.33 का मतलब हो जाता है आपका 106 नंबर के आसपास, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो था ये आई मीन रीसेंट टाइम का थोड़ा इजी पेपर था और इसीलिए इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा गई है। ये लास्ट 5 कट ऑफ अगर देखेंगे तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जेआरएफ करना है, जेआरएफ लाना है, तो किसी भी तरह का कोई भी पेपर हो, आपको रेंज करना पड़ेगा अराउंड 60%, यानी कि 120 मार्क्स। और अगर आपको नेट लाना है तो अराउंड 100 मार्क्स, ठीक है। और ये बेस्ड ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल इट विल चेंज। तो अगर मुझसे, मैं चूँकि यहाँ सजेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा सजेशन इस बात के लिए कि कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 सेक्शन थे, ठीक है। पहला सेक्शन क्या था, जिसमें एप्टीट्यूड टाइप का था, यानी कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगी, इंटरप्रिटेशन स्किल्स चेक करते हैं वो लोग। अब जैसे देखो पेपर जो सेक्शन 1 है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि 25 फीट का एक बांस है जिस पे एक बंदर चढ़ रहा है, 1 मिनट में 3 फीट चढ़ रहा है और 2 फीट सड़क के नीचे चला आ रहा है, तो टोटल उसको चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन होंगे, थोड़े से इजी, थोड़े से टफ, लेकिन इजी टू मीडियम मिला के 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 15 नहीं तो 10 तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे 30 मार्क कहाँ बनने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं ना कि मैथ के, ठीक है। तो जितना हो रहा है उतना करिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एवरेज बंदा है तो ही कैन अटेम्प्ट ईजिली 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20, ठीक है। अरे भाई, हर 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, है ना, विद एन एक्यूरेसी लेवल ऑफ 80%, ठीक है। कि 10 अगर किया है तो 2 से ज़्यादा उसमें रॉन्ग नहीं होंगे। इसी तरह से सेक्शन बी भैया उन लोगों के लिए है, मतलब उन लोगों के लिए बेहतर है जो लोग थोड़े से रटंतु विद्या वाले हैं, ठीक है। 3 इडियट आप लोगों ने देखी होगी, साइलेंसर टाइप्स। एनीवे, मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट जिन लोगों का मेमोरी अच्छा है, ठीक है, और रटना उनके लिए इजी है, वो निमोनिक्स वगैरह बना के, तो दे कैन टारगेट मोर इन सेक्शन बी, ठीक है। तो 50 में से आपको 35 करने होते थे, ठीक। मैंने यहाँ पे टारगेट क्या रखा है, 50 में से 20, ठीक है। तो कितना हुआ, अराउंड 40%। एक तो 40% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें भी एक्यूरेसी लेवल क्या है, मतलब 80% का, सॉरी, हाँ 80% का। तो 4 इसमें गलत हो गए, तो आपको टोटल मार्क्स कितने फेच करेंगे आप, 20 आपने अटेम्प्ट किया और 4 के लिए आपके 2 नंबर कट जाएंगे। कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 से लेके 6 तक भी अगर गलत होते हैं, अगर 6 गलत होते हैं तो आपके 35 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपो एरर हो गया है। अच्छा, तो ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर भैया रटंतु विद्या वाले हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, 25 तक 30 तक चले जाइए।
और अपना सेक्शन सी वाला रिकवरी वहाँ पे कर लीजिए। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि सेक्शन सी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और सेक्शन ए अटेम्प्ट करने के बाद आप डायरेक्टली सेक्शन सी पे चले जाइए। देखिए सेक्शन ए मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि जो थोड़ा सा खाली दिमाग होता है तो उससे मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो इंटरपर्सनल स्किल वगैरह है, इंटरप्रिटेशन वगैरह, वो अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सेक्शन ए को पहले कर लीजिए और वो एक फालतू का देखिए लास्ट में करेंगे। मैथ वाला क्वेश्चन है, पता चलेगा कि ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे टाइम स्ट्रेन के चलते, तो जो आना रहेगा वो भी नहीं होगा। एनीवे, तो बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में 75 क्वेश्चन आने हैं, आपको मैक्सिमम करने हैं 25। मैं कह रहा हूँ कि आप 25 मत करिए, 20 ही करिए। अगर हम अभी सिलेबस देखेंगे तो 75 में से 20 करना इज़ नॉट अ बिग टास्क, ओके। लेकिन कंडीशन ये है यहाँ पे कि आप कोशिश करिए कि 20 के 20 सही हो, ठीक है। मतलब मैं इसीलिए 25 करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, 20 ही करिए, लेकिन उसमें मैक्सिमम 2 ही गलत हो, मतलब 90% एक्यूरेसी, सेम लाइक सेक्शन 1, सॉरी सेम लाइक सेक्शन 2। तो 80% 90% एक्यूरेसी रखिए उसकी, तो उसमें आपको मिल जाएंगे 70। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो हो जाएगा 120। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, बाकी चीज़ें भूल जाइए। कहने का एसेंस ये है कि मिनिमाइज योर रॉन्ग अटेम्प्ट्स, पहली चीज़। दूसरी, डू नॉट लूज टेम्परामेंट। पहली बार जब आप पेपर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार ये लोग पता नहीं कहाँ से पूछते हैं। तो भैया आपको पूरे चीज़ें, अब टोटल 145 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको तो सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं ना। कितने करने हैं देखो, 20 20 40 और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उतने में से आपको इतना ढूंढ के नहीं निकाल सकते हो क्या? आई थिंक अगर आपकी ठीक ठाक लेवल की प्रिपरेशन है और थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं तो इट्स ईजी, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कि अब स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ये तो करना है, समझ में आ गया। तो कुल मिला के देखेंगे, ये इसको भूल जाइए, ये मैंने ऐसे ही फॉर अ रेफरेंस रखा हुआ है। लेकिन देखिए इसका सिलेबस जब आप देखेंगे ना, CSIR लाइफ साइंस का, तो टोटल है 13 यूनिट, ठीक है। और 7-8 पेज का सिलेबस देख के हो सकता है किसी किसी को मिर्गी का दौरा ना पड़ जाए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली ये सिलेबस इसलिए बनाया गया है कि लाइफ साइंस के जितने भी स्ट्रीम्स हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और इसकी प्रिपेयर करके वो रिसर्च में जा सके। बेसिक फंडा इसका ये है। और जो भी पेपर सेट करने वाला होता है ना, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि सेक्शन बी में और सेक्शन सी में इक्विटेबल अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहे हर एक स्ट्रीम से, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, देखो ये दोनों जो लास्ट वाले हैं, ये दोनों तो बायोटेक्निक वाले हैं, और इससे सी सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछता है। इसको भूल जाओ, सेपरेट यूनिट मान के चलो कि ये 12 यूनिट ही है, ठीक है। तो इससे जो लास्ट वाला है, तो इसमें से मान के चलो कि ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बाकी के जो सेक्शंस हैं तो टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बचे कितने, 11, ठीक है। तो लगभग 4 से लेके 5 क्वेश्चन सारे की यूनिट से आएंगे। और यही बात सेक्शन सी में है, तो टोटल मिला जुला के 5 से लेके 6 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आएंगे। लेकिन बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, मतलब शुरू के 4 यूनिट और लास्ट का ये टूल्स एंड टेक्निक वाला 2 यूनिट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रिसर्च में इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ भी मैंने ग्रुप कर दिया है, ये 4 यूनिट, ये लास्ट के 2 यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पर जो लोग ट्रेडिशनल बैकग्राउंड के हैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी वाले, तो वो इनको कंपनसेट करने के लिए अपना फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म यानी कि टेक्सोनमी वगैरह, इकोलॉजी, इवोल्यूशन से उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है, अपने लेवल के हिसाब से करिए। मैं तो कहता हूँ कि एक काम करिए, पुराना कोई भी 2 पेपर लीजिए, ठीक है। 2 पेपर लेके ये देखिए कि आप 200 में से 40 नंबर का बिना किसी तैयारी के अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको ज़रूरत है बेसिक्स के ब्रशअप की। तो आप जाइए और 11th 12th की जो NCERTs हैं उसको ढंग से पढ़िए,
उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू करिए, ठीक है। और जो लोग अप्लाइड बैकग्राउंड के हैं वो मैं कहूँगा कि शुरू के 4 यूनिट, लास्ट के 2 यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करें और बाकी यूनिट्स को बेसिक लेवल का यानी NCERT लेवल का। और द वाइस वर्सा इज़ अप्लाइड फॉर द ट्रेडिशनल यूनिट, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये तो रही बात। अब मैं यहाँ पे क्या हेल्प कर सकता हूँ भाई, ठीक है। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में ये कहा था कि मैं एक कोर्स स्टार्ट करूँगा एंड ऑल दिस थिंग्स, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये देखो कोविड-19 का सिचुएशन है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर फ़ी की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने ये डिसाइड किया है भैया क्यों अपने ऊपर पाप चढ़ाना, लोगों को ज़बरदस्ती फ़ीस दिलवा के। तो मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट दूंगा कि यहाँ पे मैं फ्री में जो शुरू की 4 यूनिट और लास्ट के 2 यूनिट हैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करूँगा और जो बेसिक NCERT है 11th एंड 12th की वो कवर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो जाएंगी। इतना मैं ईज़िली दिसंबर तक कर सकता हूँ। और अभी के सिनेरियो में मुझे आई एम नॉट श्योर कि जून वाला एग्ज़ाम कब तक होगा, और हो सकता है दिसंबर जून वाला एक साथ मर्ज होके हो, और पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है। एनीवे, तो यहाँ पे हम समराइज़ करते हैं कि कुल मिला जुला के घबराना नहीं है। बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं कह सकता मैं इस एग्ज़ाम को, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। एक टेम्परामेंट का गेम है। तो अपने आप को एसेस करो, बेसिक प्रिपरेशन शुरू करो, उसके बाद एडवांस में मैं हेल्प करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, ठीक है। और कब से 1 अगस्त मतलब अगस्त से मैं अपनी जो वीडियो अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाऊँगा ताकि आपका सिलेबस दिसंबर आते आते कवर अप हो जाए। सो अगर वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।